Beyblade, Beyblade, let it rip. Fighting, हम शुरू करें. Metal, हम spin करें. डर को तू भूल जा, अब आगे तू बढ़ जा. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम. तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन. Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें. Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. Jenga! Jenga, hurry up and get out of here! Remember this, Jenga. The thing that decides a Bay battle in the end is the Blader Spirit. The Blader Spirit! You're kidding me! Not this path again! Wow! ये क्या मजाक है? हम फिर से वहीं पर आ गए। वाह, मम्मी। एक सेकंड रुको। हाँ? हे, तुम थोड़ा धीमा चल सकते हो क्या? ये खतरनाक है। हाँ, हम चाहते हैं कि हम सब सही सलामत कोमा विलेज पहुँचे। माफ करना, अब हम सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कुछ तो गड़बड़ है। ओ नहीं, मेरा जीपीएस काम नहीं कर रहा। हम कहाँ आए पता नहीं चल पाएगा। बाहर पर कोई सेफ रास्ता नहीं है क्या? हाँ, जहाँ से गिरने का खतरा ना हो। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बस ये समझ लो कि ये मेहनत जरूरी है। अगर तुम लोग खोना नहीं चाहते हो तो उसी रास्ते पर आगे बढ़ो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता दोस्तों, मैंने किसी को यहाँ नहीं देखा। हम लोग पहुँच गए क्या? कोमा बस आने ही वाला है। प्लीज रुक जाओ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। फिक्र मत करो, बस आने ही वाला है। I'm hungry! बस समझो कोमा आ ही गया। हे! तुम तो यही कह रहे हो कि बस आने ही वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही दूर है। क्या किसी और को ऐसा नहीं लगता कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं? वो इसलिए क्योंकि पहाड़ों पर सारी चीजें एक जैसी ही दिखती हैं। तुम नए हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। अब चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ! क्या हुआ, कोई बात है क्या? तुम्हें यकीन है हम सही रास्ते पर हैं, हियोमा? हाँ, यही सही रास्ता है। अच्छा, सच में? तो फिर हम यहाँ दोबारा क्यों आए हैं? दोबारा? तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ तो तुम बोल रहे हो। ये रहा सबूत। मैं यहाँ हर बार एक के ऊपर एक पत्थर रख रहा था। क्या? ये हो क्या रहा है? ये इतनी देर से हमें एक ही रास्ते पर चला रहा है। क्या? लेकिन ये ऐसा क्यों करेगा? तुमने तो कहा था कि तुम हमें सुरक्षित रास्ते पर ले जाओगे। हाँ, मैंने कहा तो यही था, पर हाँ, ये बहुत अजीब बात है। लगता है मैं ही भटक गया। देखो, हम मजाक करने के मूड में नहीं है। ये बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो, हियोमा? शांत हो जाओ, क्योया? तुम यूं ही किसी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हो। कर सकता हूँ क्योंकि हम दोनों ब्लेडर्स हैं। हाँ? बताओ, कहाँ है? तुमने अपना बेब्लेड कहाँ छुपा रखा है? हो दोस्तों, ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने मुझे गलत समझ लिया है। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे खड़े रहे तो हमें देर हो जाएगी। नहीं, हम नहीं जाएंगे। ये नाटक करना बंद करो और हमें दिखाओ कि तुम हो कौन। हियोमा! Ares! Horn throw destruction!
ये सच में एक शानदार बेब्लेड है, क्यों? सही कहा ना? ये है रॉक एरीज। मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये एक डिफेंसिव टाइप बेब्लेड है, पर इसे कभी नहीं देखा गया। कभी देखा नहीं गया, हाँ? शायद इसलिए क्योंकि मैं कभी इसे दिखाना नहीं चाहता था। अब तुमने इसे देख ही लिया है तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इससे क्या गड़बड़ हो जाएगा? तुम बताते क्यों नहीं हो कि तुम असल में कौन हो? हाँ, कौन हो तुम और तुम्हें हमसे क्या चाहिए? अब ये मत कहना कि तुम डार्क नेबुला के साथ हो। तुम हमारे सामने क्यों आए? हाँ, क्या तुम हमें कोमा गांव से दूर रखना चाहते हो? अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मुझे एक मुकाबले में हराओ। अगर तुम में से एक भी जीत गया तो मैं तुम सबको वहाँ जाने का असली रास्ता दिखाऊंगा। क्या ख्याल है, मुझसे जीत पाओगे या डर के भाग जाओगे? मैं तैयार हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। हाँ? नहीं कियोया, इससे मैं ही मुकाबला करूंगा और इसे हरा दूंगा। रुको, मैं इससे लड़ूंगा। हाँ? पहले ही हमारा काफी टाइम वेस्ट हो चुका है। हमें किसी तरह जिंगा को जल्द से जल्द ढूंढना है और ह्यूमा हमें रोक रहा है। केंटा, बोलो कियोया। पहले तुम ही जाओ केंटा। ठीक है, थैंक्स दोस्तों। तो आखिरकार चैलेंजर का फैसला हो ही गया। हाँ। मेरा नाम केंटा है और मैं जिंगा का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। तो मुकाबला शुरू किया जाए। 3, 2, 1, let it rip! जाओ, सैजिटेरियो! एरिस एक डिफेंसिव टाइप है और सैजिटेरियो जैसा स्टेमिना टाइप उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके स्टैमिना के कम होने का इंतजार करो केंटा। सैजिटेरियो! मुझे लगा था तुम यही करोगे, लेकिन ये बताओ, क्या तुम्हें लगता है तुमने सही मूव चुना? मुझे तो लगा था तुम जल्द से जल्द अपने दोस्त को ढूंढना चाहते हो केंटा। तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? सैजिटेरियो का मुकाबला करने का तरीका अलग है। हाँ, डिफेंसिव टाइप में स्टैमिना नहीं होता। अगर ये मुकाबला ज्यादा देर तक चला तो तुम हार जाओगे, समझे? हाँ, तुम्हारी बात सही है। तो चलो इसे यहीं खत्म कर दें। वो ये कैसे हुआ? लगता है तुम्हें एरीज का स्पेशल मूव याद दिलाना पड़ेगा। हाँ, थ्रो डिस्ट्रक्शन! कम ऑन केंटा। तुम जीत सकते हो। सोचो केंटा, अगर मुझे एरीज से जीतना है तो मुझे उसके सींग ब्लॉक करने होंगे। वो अपने सींगों से पत्थर उछाल रहा है। बस यही एक मौका है सैजिटेरियो। हाँ? मुझे जीतना होगा। मैं जीत कर जिंगा को ढूंढूंगा। स्पेशल मूव, आगे बढ़ो, सैजिटेरियो फ्लेम ग्लो! जाओ! आगे बढ़ो, सैजिटेरियो फ्लेम ग्लो! हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसमें अटैक पावर और स्टैमिना दोनों होंगे। वाह, क्या बात है! नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। डिफेंसिव टाइप बेब्लेड से यही उम्मीद थी। पर इसका अटैक काम कर रहा है। जाओ केंटा। ठीक है, एक बार और। जाओ! सैजिटेरियो! हाँ? ऊपर चढ़ो एरीज! सिर्फ वही खड़े मत रहो, आगे बढ़ो और उसका पीछा करो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है बेंकी। सैजिटेरियो! बहुत अच्छे, अब कूदो!
यहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पर मुकाबला करना सच में बहुत ज्यादा मजेदार होगा। हम मुकाबला अब यहाँ करेंगे, ठीक है? क्या मैं जीत गया? ए केंटा, ये क्या किया तुमने? मुझे माफ करना, मैं बस जीतने ही वाला था पर मैं हार गया। मुझसे गलती हो गई, मैं हार गया। मुझे माफ कर दो चिंगा। ठीक है, अब मेरी बारी। नहीं कियोया, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हारे लिए जीतूंगा केंटा। नहीं छोड़ूंगा उसे, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। मैं हूँ बैंकाई जिंगा का सबसे बड़ा अपोनेंट। फिर से शुरू हो गया। लेट्स गो। 3, 2, 1, 1 मैं इसे यही और इसी वक्त खत्म कर दूंगा। ये ताकतवर है। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी पावर का सामना कर पाऊंगा। तुम बच नहीं सकते। डार्क हमला। तुम सच में बहुत चालाक ब्लेडर हो, लेकिन इस बार तुम छुप नहीं पाओगे। मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। तुम नहीं बचने वाले। हिम्मत है तो सामना करो, भागना बंद करो। तुम्हारा मतलब इस तरह? वैसे वहाँ पर आगे बढ़ो, छोड़ना मत उसे। नहीं बेंकी, ये उसकी चाल है। Honcho डिस्ट्रक्शन। बुल बुल बुल। ये तो रुक गया। बाल बाल बच गया। आगे बढ़ता तो पूरी तरह से हार जाता मैं। ध्यान दो। हाँ? उस पर ध्यान दो बैंके। ये मत भूलो कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हाँ कियोया, समझ गया मैं। अब नहीं छोड़ूंगा इसे। हमने जिंगा को ढूंढने का वादा किया था। हम उसे तभी ढूंढ पाएंगे जब इसे हरा देंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। संभलो, वो फिर से वही मूव इस्तेमाल करेगा। अब तुम क्या करोगे बेंके? हाँ? अगर वो नीचे से हमला कर रहा है तो मैं भी नीचे से हमला करूंगा। बेब्लेड का सबसे बेसिक मूव, जो इतना बुरा भी नहीं है। आगे बढ़ो बैंके। बुल 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 बुल। तो ठीक है। ये हुई ना बात। हाँ? तुम इतने भी अच्छे नहीं हो बैंके। हाँ? कैसे? हाँ, ये नहीं हो सकता। चलो एक बार फिर मुकाबला हो जाए। क्या वो इस बार जीत गया? हाँ? I thought it was a direct hit, but he's still spinning. चलो एक बार फिर हो जाए। How is he doing that? ठीक है, एक बार और। अब नहीं बचोगे। बुल 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 बुल। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये काम क्यों नहीं कर रहा है। बुल का रोटेशन। बुल 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 बुल। मेरे पास बस एक और अटैक बचा है, तो फिर चलो। अब इस आखिरी अटैक में मैं बुल की सारी पावर यूज करूंगा। तैयार हो मडोका? हाँ? प्लीज मेरी मदद करो। अपनी स्किल से एरिस के बारे में पता लगाओ। मैं बस तुम्हें अभी बता रही हूँ बेंके। और कियोया। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ बैंके। इतना सब कुछ मेरे लिए?
तुम मुझे हराना क्यों चाहते हो बेंकेई? अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम हमें सही रास्ते पर ले जाना और जिंगा तक पहुंचा देना। तो तुम सचमुच उसके दोस्त हो? पर तुमने तो कहा था तुम उसके ओपोनेंट हो। पहले डिसाइड कर लो। तुम ये दोस्ती की बात कभी नहीं समझ पाओगे। बोल 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 बोल। एरिस, मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम नहीं हारेंगे। नीचे से अटैक करो। नहीं करने दूंगा तुम्हें। नीचे से अटैक करते रहो। ऐसा कभी नहीं होगा। और नीचे से, और नीचे से। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे। आगे बढ़ो एरिस, रोको उसे, रोको उसे, रोको उसे। नीचे 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 नीचे। छोड़ना मत। ओह, डार्क पुल तो गायब हो गया। नहीं, वो गायब नहीं हुआ है, वो जमीन में है। उसे खत्म कर दो। स्पेशल मूव, डार्क बुल रेड हॉर्न अपरकट। वाह, सीधे नीचे से हमला किया। अब इसे कहते हैं डायरेक्ट हिट। हाँ? ओह नहीं। विंडस्टॉर्म असॉल्ट। ये क्या था? उसका स्पिन ट्रैक घूम गया। हाँ? अब ये किस तरह का स्पेशल मूव है? उसने तुम्हारे अटैक की सारी पावर को कैंसिल कर दिया। Amazing! I can't believe such a bay even exists! Ares' eternal defense spin track can cancel out an enemy's attack. तुम सब लोग अब मेरा राज जान गए हो, पर कोई बात नहीं, क्योंकि इस मुकाबले को सिर्फ मैं ही जीतूंगा। हॉर्न थ्रो डिस्ट्रक्शन। बल 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 बल। तो इसका स्पिन ट्रैक किसी भी तरह के अटैक को रोक सकता है। हो सकता है कि एक अल्टीमेट डिफेंसिव टाइप बेब्लेड हो, लेकिन अभी से मेरे लियोन के स्पेशल मूव के आगे खुद को साबित करना होगा। मैं हूँ कियोया, जिंगा का। तुम ये सब मुझे बाद में बताना, अभी सब लोग मेरे पीछे आओ। मैं तुम सबको बे ब्लेड विलेज तक ले जाऊंगा, कोमा विलेज। क्या हुआ तुम लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या तुम जानते हो कोमा विलेज कहाँ पर है? हाँ, बेशक जानता हूँ। असल में मैं कोमा विलेज में ही तो रहता हूँ। क्या? तो इसका मतलब तुम डार्क नेब्यूला के लिए काम नहीं करते हो? तो तुम हमें शुरुआत में ही वहाँ क्यों नहीं ले गए? कोमा विलेज एक पवित्र जगह है। सैकड़ों सालों से वो दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है। वहाँ सिर्फ उसे ही आने की इजाजत दी जाती है जो वहाँ आने के काबिल हो। इसीलिए मैं ये देखना चाहता था कि तुम लोग वहाँ आने के काबिल हो या नहीं। तो तुम हमें परख रहे थे? हाँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ तुम सब जिंगा के सच्चे दोस्त हो और तुम सब में एक सच्चे बेब्लेडर की स्पिरिट है। तो क्या इसका मतलब हम टेस्ट में पास हो गए? सही समझे। तुमने कहा था कि जिंगा तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे जानते हो। हाँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि जिंगा और मैं बचपन के दोस्त हैं। हाँ? रुक जाओ ह्यूमा। Come on, जिंगी। जिंगा और मैं हमेशा साथ खेलते थे। क्या बात है? ओह वाह, सच में? लगता है जिंगा के बहुत अच्छे दोस्त बन गए, यहाँ तक कि मुझसे भी अच्छे। क्या तुम लोग मेरा एक काम करोगे? हाँ? क्या तुम उस पत्थर को मेरे लिए हटा सकते हो?
ये क्या है? ये विलेज तक जाने का शॉर्टकट है। इसमें मैं फिट भी हो पाऊंगा या नहीं? चलो अब जल्दी से चलते हैं। उतरते वक्त अपना ध्यान रखना। होकुटो। पिछली बार बेब्लेड में आपने देखा हियोमा सबको साथ ले जाता है, लेकिन कियोया उस पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वो पीछे निशान छोड़ जाता है। कियोया का शक यकीन में बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि हियोमा उसे सिर्फ भटका रहा था। कियोया हियोमा पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है और उसे अपना बेब्लेड दिखाने को कहता है। हियोमा के बेब्लेड निकालने के बाद एक घमासान मुकाबला छिड़ जाता है, जिसमें हियोमा जिंगा के दोस्तों के बेब्लेड की स्किल देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें कोमा गांव जाने का एक खुफिया रास्ता दिखाता है। और वही दूसरी तरफ जंगल में जिंगा की मुलाकात अपने पुराने दोस्त होकुटो से होती है। अब देखिए आगे। हे, तुम्हें यकीन है कि कोमा विलेज इन पहाड़ों में ही कहीं है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। जैसे ही हम इस पुल को पार करेंगे हम कोमा विलेज पहुंच जाएंगे। बुल 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 बुल। तो चलो, इंतजार किस बात का है, आगे बढ़ते हैं। रुको बेकी, इंतजार करना ही ठीक है। आराम से जाओ, विलेज आने ही वाला है। तो सामने से। हाँ। हाँ? हाँ? स्वागत है बेब्लेड विलेज में, कोमा विलेज में। तो ये है जिंगा का गांव। हाँ, वैसे लगता तो यही है। कौन हो तुम? ये एक फोर्बिडन जगह है जहां इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता। बाहरी लोगों को यहाँ कोई जगह नहीं है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। कौन है वहाँ? कहाँ हो तुम? इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आखिर तुम हो कौन? सामने आओ इसी वक्त। हे, इन्हें डराओ मत, होकुटू। होकुटो? तुम यहाँ बाहरी लोगों को लेकर क्यों आए हो योमा? क्या? ये तो डॉगी है जो बोल रहा है। इसका नाम होकुटू है। मेरी तरह ये भी जिंगा का बचपन का दोस्त है। हाँ, ये बात तो सच है, पर जरूरी बात यह है योमा कि तुम शायद भूल गए हो कि जब बाहरी लोग यहाँ पर आए थे तब क्या हुआ था। क्या मुझे अब वापस याद दिलाना पड़ेगा? पर होकुटू, ये सब लोग बहुत अच्छे हैं और साथ ही जिंगा के दोस्त भी हैं। हाँ? ओह, ये कितना क्यूट है। कौन है सबसे अच्छा पपी? प्यारा सा पपी कौन है? ये सबसे प्यारा पपी। मुझे पपी मत बुलाओ, मैं एक डॉग हूँ और मेरा नाम होकुटो है। तुम बहुत ही क्यूट हो होकुटो। मधुका। अब क्या करें? ठीक है, मैं पता करती हूँ कि ये किस टाइप का डॉग है, ये आखिर बोल कैसे पा रहा है और इसका आईक्यू लेवल क्या है। बात करो। आईक्यू लेवल तुम्हारी सोच से कई गुना है और मैं बस विलेज में आता हूँ, समझ में नहीं? ये सब छोड़ो होकुटू, हमें जिंगा के बारे में बताओ। क्या तुमने उसे देखा? बताओ हमें, वो यहाँ पर वापस आया क्या? जिंगा? जिंगा, जिंगा कहाँ हो तुम? जिंगा, अगर तुम यहाँ हो तो जवाब दो मुझे। हाँ, जिंगा। ओह, कितनी दुख की बात है। क्या? तुम सब ने उसको मिस कर दिया। जिंगा तो अब उस पहाड़ पर है। हाँ?
चाहे कितनी भी मुश्किल आए मैं हार नहीं सकता। मुझे उसका सामना करना होगा, उसे हर हाल में रोकना होगा। मुझे ये करना होगा। अच्छा, तो तुम उससे हार गए और तुम एल ड्रागो को वापस भी नहीं ला सके, है ना? मैं वो नहीं कर पाया, मैं नाकामयाब रहा। तो तुम यहाँ पर सिर्फ सर छिपाने के लिए आए हो? ये सच नहीं है। मैं वापस आया हूँ ताकि एक बार फिर उससे लड़ सकूं। ऐसा है क्या? ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन इस वक्त पेगासस एल ड्रैगो से नहीं जीत सकता है। अगर मुझे रायुगा से दोबारा मुकाबला करना है तो मुझे पहले से कई गुना ताकतवर होना पड़ेगा। इसलिए मैं कोमा विलेज बेब्लेड विलेज है। तुम्हें क्या लगा कि अपने घर लौटकर तुम्हें कुछ यहाँ नया मिल जाएगा? कुछ तो मिलेगा। मुझे रायुगा को हराने का बस एक रास्ता चाहिए। तो क्या तुम उस बर्फीले पहाड़ पर चढ़ पाओगे? पहाड़ पर? वही बर्फीला पहाड़ जो कोमा विलेज के पास है। पहाड़ की चोटी पर जहाँ आज तक कोई नहीं गया, वहाँ एक छोटा सा टेम्पल है और कहा जाता है कि वहाँ पर एक सीक्रेट स्क्रोल है जिसे एक महान ब्लेडर ने छोड़ दिया था। उससे मदद मिल सकती है। लेकिन उस स्क्रोल को हासिल करने के लिए तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना होगा जिंगा। जिंगा, क्या तुम इसे करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। यकीन नहीं होता, जिंगा ऐसा कर रहा है। ये नहीं हो सकता, वो अकेले उस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता है। जिंगा ने यह करने का फैसला किया क्योंकि उसे हर हाल में वो नई ताकत चाहिए। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है। पर एक मिनट रुको, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ? तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? मेरी रिसर्च के हिसाब से एक अटैक टाइप के तौर पर पेगासस, जो कि एक हाई लेवल बेब्लेड है, अपनी परफॉर्मेंस की पीक पर पहुंच चुका है। तो अगर उसकी स्पीड और पावर को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो उसका बैलेंस तुरंत बिगड़ जाएगा और उसके टुकड़े हो जाएंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा। ओह, तो इसका मतलब पेगासस के लिए और पावर हासिल करना नामुमकिन है। ऐसा मत सोचो तुम लोग। हाँ? तब बेब्लेड में कमाल की ताकत होती है। तुम लोग अपने आप को ब्लेडर्स बोलते हो, लेकिन तुम्हें बेब्लेड्स की असली ताकत के बारे में नहीं पता। ये सच नहीं है। उस पहाड़ पर बने एक टेम्पल में कुछ ऐसा है जिसे एक ब्लेडर छोड़ गया था। उसकी मदद से पेगासस की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। यहाँ से निकलने के बाद मैं पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाऊंगा। हाँ? वो! ये लो! Come on, Pegasus! बहुत हुआ। हम यहाँ खड़े रहकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। चलो जिंगा की मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल। तुम नहीं जा सकते। हाँ? लेकिन क्यों नहीं? वो पहाड़ एक बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ तक कि कोमा विलेज के लोगों में से सिर्फ कुछ ही को वहाँ जाने की इजाजत दी जाती है। पर हम इतनी दूर से यहाँ अपने दोस्त जिंगा के लिए तो आए हैं। इसने सही कहा। चाहे वहाँ जाने की इजाजत मिले या ना मिले, हमें जिंगा की मदद करनी ही होगी। मैं जा रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। प्लीज होकुटो, हम जिंगा को ढूंढना चाहते हैं ताकि मदद करें। अगर तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो उसकी क्या मदद कर पाओगे? होकुटो, मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। इन्हें एक बार कोशिश तो करने दो प्लीज। योमा, क्या तुम भी इनका साथ दे रहे हो? ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं और ये बात मैं जान गया हूँ। यहाँ आने के लिए इन्होंने बहुत मुसीबत उठाई है। हमें जाने दो प्लीज। प्लीज जाने दो ना। तुम हमें जाने दोगे ना पापी? मेरा मतलब होकुटो। हाँ ठीक है, अब जल्दी करो, मेरे पीछे आओ। वाह!
हाँ? ये बर्फ की दीवार मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर कोशिश करता हूं। जाओ। ये खत्म नहीं हुआ। दूसरे हमले के लिए तैयार हो जाओ। उसे तोड़ दो पेगासस। क्या बात है, मैं जीत गया। वो क्या था? एक और मुसीबत। ओ नहीं, मैं फंस गया। क्या बात है? हाँ? मुसीबत को सामने आते देख तुमने अभी से हार मान ली? ये बहुत बोरिंग है। मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता, चाहे मेरे रास्ते में कुछ भी आ जाए। जाओ, रास्ता बनाओ पेगासस। देखा तुमने? अगर मुझे हराना है तो तुम्हें इससे बेहतर करना होगा। हाँ? पर सच तो यह है कि मैं रायुगा से हार चुका हूं। क्या वहां मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा? क्या मुझे रायुगा को हराने के लिए नई ताकत मिल जाएगी? ये दरवाजा यहाँ क्यों है? ये कितना बड़ा है? इस दरवाजे के पीछे है वो पवित्र जगह जहां पर सिर्फ कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत है। इस पर बहुत सारे स्क्रैचेस हैं, पर ये बने कैसे? अगर तुम यहां से आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें इस दरवाजे को अपने बेब्लेड से खोलना होगा। तो ये एक टेस्ट है ये जानने के लिए कि कोई ब्लेडर इसके पास जाने के काबिल है या नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे। पर अब तुम क्या करोगे? क्या तुम ट्राई करोगे या फिर? मैं पहले जाऊंगा। जिंगा इस दरवाजे के दूसरी तरफ है। मुझे इस दरवाजे को खोलना ही होगा। जाओ सैजिटेरियस! जाओ सैजिटेरियस! हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसे मैं खोलूंगा। हमें और ज्यादा ताकत की जरूरत है, जो कि मेरे पास है। बोल अपरकट। इसका कोई फायदा नहीं। कोई भी बेब्लेड इतने मजबूत और इतने बड़े दरवाजे को कभी नहीं खोल पाएगा। तुम लोगों को क्या लगता है यही सच है? हाँ? तुम समझते क्यों नहीं? जिंगा यहां से गया था और उसने अपने बेब्लेड से इसे खोला था। जब तुम्हारे पास जिंगा से भी कम ताकत है तो तुम उसकी मदद कैसे कर पाओगे? उसे क्या सहारा दोगे? ऐसी बात नहीं है। ये एक ऐसा मुश्किल सफर है जिसका हल सिर्फ जिंगा को अकेले ढूंढना होगा। तुम मदद नहीं कर सकते, तुम्हें यह समझना चाहिए। क्या बकवास है? ओह नहीं, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा। आखिर मैं हूं कहां पर? मुझे अब और कितना दूर चलना होगा? जब कोई आदमी खुद इतना कमजोर हो तो उसका बेटा भी वैसा ही होगा, कमजोर। कहाँ हो तुम? सच बात तो ये है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। बस करो। पेगासस, मुझे माफ करना डैड, ये मुझसे नहीं हो पाएगा।
I don't believe we can't do anything. मुझे नहीं लगता हम कुछ नहीं कर सकते। ये सच है कि हम जिंगा की तरह ताकतवर नहीं है, लेकिन हम उसके दोस्त हैं और हमें उसका साथ देना ही चाहिए। लेकिन उससे क्या होगा? वो ठीक हो जाएगा। जब हम उसका साथ देंगे तो वो खुश हो जाएगा। पहले की तरह मुसीबत के वक्त दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। हाँ, सही कहा। जिंगा अकेला नहीं है। अगर जिंगा इस दरवाजे को खोल सकता है तो हम भी इसको खोल सकते हैं। चलो एक बार फिर से कोशिश करें। ठीक है। लेजेंड रेड! जिंगा! 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 दोस्तों, तुम चाहते हो कि मैं हार नहीं मानूं? मैं समझ गया। जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा मैं नहीं रुकूंगा। पेगासस, प्लीज एक बार फिर से मेरी मदद करो। लेजेंड रेड! यही है वो। लेजेंड रेड! तुम अलग अलग अटैक नहीं कर सकते। तुम्हें याद है तुमने किस तरह डार्क नेबुला के गेट को खोला था? हाँ, ठीक है, चलो फिर से कोशिश करते हैं। हाँ। रेडी? जाओ! फ्लाइंग वाइल्ड विंड बैंग डांस! सजिटेरियो फ्लेम क्लॉ! बोला पकड़! वाह! हमने कर दिया। क्या बात है! तुम लोग कमाल हो। अब चलो! क्या बात है, ये तो कमाल हो गया। मेरे ख्याल से यही दोस्ती की ताकत होती है ना होकुटू? जिंगा किस्मत वाला है कि उसके सारे दोस्त इतने अच्छे हैं। मुझे सीक्रेट स्क्रोल मिल गया। यही है वो। हाँ, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो इसका मतलब तुम एक कड़े मुकाबले में हार चुके हो। जिंगा, जिंगा, ये हैंडराइटिंग, क्या मेरे डैड ने ही इस स्क्रोल को लिखा था? तो इसका मतलब कि तुम यहां सीक्रेट स्क्रोल को ढूंढने आए हो। पागल हो क्या? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ? कम ऑन जिंगा, जो लोग हमेशा शॉर्टकट तलाशते हैं वो कभी नहीं जीत पाते। यही मौका है खुद को साबित करने का। इसे हाथ से जाने मत दो। आप कहना क्या चाहते हैं? जीतने का सपना देखना कोई गलत बात नहीं है, पर बेब्लेडिंग में सिर्फ जीतना ही जरूरी नहीं होता है जिंगा। एक ब्लेडर को अपनी असली काबिलियत हारने के बाद ही पता चलती है। मैं कुछ समझा नहीं। क्या ये सच में सीक्रेट स्क्रोल है? क्या वो महान ब्लेडर आप थे? मुझे यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक हार के बाद तुम सीक्रेट स्क्रोल जैसी चीज को ढूंढने निकल पड़े हो। हाँ? एक असली ब्लेडर को ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, इसलिए यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, पर डैड, मैं यहां आया ही क्यों? डैड, आखिर आपने इसे यहां क्यों छोड़ा? इसे इसलिए छोड़ा ताकि तुम मुश्किलों के बाद कुछ सीख सको। तुम उनसे क्या सीखते हो वो तुम पर डिपेंड करता है मेरे बेटे। मैं तुमको सिर्फ यही सिखाना चाहता था। सच बात तो यह है कि अपने बेब्लेड को मजबूत बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है एक ब्लेडर की स्पिरिट। जिंगा, डैड, सुनो जिंगा, हारने के बाद तुमको दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। चाहे कितनी ही बार तुम्हें हार का सामना करना पड़े, तुम्हें दोबारा कोशिश करनी होगी। जब तुम कोशिश के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे तब तुम ताकतवर बनोगे, और इसीलिए जो ब्लेडर्स हार मानने से इनकार करते हैं सिर्फ वही सबसे कामयाब होते हैं। जिंगा, डैड, आपकी बात मेरी समझ में आ गई। यकीन नहीं हो रहा कि इतना सब कुछ होने के बाद आप मुझे ये सलाह दे रहे हैं। पर आप हमेशा ऐसे ही थे डैड, अच्छी सलाह देते थे।
ऐसे ही खुश रहना। वो इसलिए क्योंकि हार के बाद दुखी होने में सिर्फ वक्त बर्बाद होता है। कभी कभी हारने के बाद ऐसा लगता है जैसे अपने आप पर से भरोसा ही उठ गया हो। लेकिन तुम्हें अपने आप पर यकीन करना होगा जिंगा, और अपने बेब्लेड पेगासस पर भी। तुम हार ना मानते हुए इतनी दूर तक आए, यही सबूत है कि तुम बहुत ताकतवर हो जिंगा। डैड, आपने सही कहा। मुझे खुद पर यकीन करना होगा और अपने आप से भी ज्यादा मुझे पेगासस पर यकीन करना होगा। हमेशा याद रखना जिंगा, किसी मुकाबले को सिर्फ एक ही चीज से जीता जा सकता है, और वो है ब्लेडर की स्पिरिट। ब्लेडर की स्पिरिट। डैड, मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा। मुझे अपने आप पर यकीन है और पेगासस पर भी। लेट इट रिप। देखो। हाँ? जिंगा! जिंगा मेरे दोस्त। क्या खुशबू है, बहुत भूख लग रही है। मुझे भी। हम इतना चल के जो आए हैं। मुझे इसी वक्त खाना चाहिए। हाँ? खाना तैयार है, चलो जल्दी से खा लो। वाह, थैंक यू हियोमा। ये बहुत टेस्टी है। यम यम। थैंक्स। तुम लोग जितना चाहो उतना खा सकते हो, इसलिए दोस्तों शर्माना मत, ठीक है? नहीं शर्माऊंगा। ओह बेंके। बुल की तरह खाता हाँ, है। तुमने सही कहा। ये शर्माएगा, भूल जाओ। अगर तुम नहीं होते हो कुटो तो हम नहीं मिल पाते। कोई बात नहीं, हमें बस तुम्हारे वापस आने की खुशी है। पहले से बेहतर दिख रहे हो। हाँ? ऐसा लगता है कि उस पहाड़ को चढ़ने से तुम्हें बहुत मदद मिली है जिंगा। हाँ मिली तो, पर मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरे हारने के बाद डैड मुझे ऐसी कोई सीख देंगे। उन्होंने सब प्लान किया था। हार और जीत तो चलती रहती है। अगर कोई जीतता है तो दूसरा बेशक हारेगा, इससे बैलेंस बना रहता है। मेरे ख्याल से मैं इस बारे में भूल गया था। मैं सिर्फ एक बेब्लेड मुकाबला ही नहीं हारा था, मैं अपना कॉन्फिडेंस भी खो चुका था। लेकिन हारने के बाद भी तुमने बेब्लेड खेलना नहीं छोड़ा। हाँ? तुम एक हारे हुए खिलाड़ी का दर्द अब समझ चुके हो। तुमने अपनी एक हार को एक बेहद जरूरी सबक में बदल दिया है जिंगा। सच में बेब्लेड एक बहुत ही कमाल की चीज है। हारने के बाद हमें दुख तो होता है, पर दोबारा कोशिश करनी चाहिए। हम जितनी कोशिश करेंगे उतने स्ट्रांग बन जाएंगे और हमें नए दोस्त भी मिलते जाएंगे। ये पेगासस जो डैड ने मुझे दिया, ये मुझे बेहतर और स्ट्रांग बनाएगा। तो ठीक है, हम स्ट्रांग बनेंगे। जिंगा! हम्म? वहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी खाना खाने आओ। अगर तुम्हें नहीं खाना तो बोल दो, मैं खा लूंगा। तुम भी आ जाओ होकुटो, आ जाओ प्यारे डॉगी। मैं कोई डॉगी नहीं हूँ, समझी तुम? पर तुम एक डॉग ही तो हो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो देखो, सैजिटेरियस। तो वो है सैजिटेरियो का कॉन्स्टेलेशन। ये कितना कमाल का है बडोका। बुल 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 का कॉन्स्टेलेशन कहाँ है? टॉरस कॉन्स्टेलेशन सर्दियों में ही दिखता है। लेकिन वो आज रात मेरे लिए क्यों नहीं आ सकता? उसे आना ही चाहिए था। हाँ, तुम्हारे लिए तो जरूर आएगा। तो वो है ड्रेको, रायुगा का कॉन्स्टेलेशन। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जो हो जाए। और एक दिन जिंगा। हियोमा, मेरे दोस्तों को कोमा विलेज तक लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं तो बस जंगल गया था और वो मुझे रास्ते में मिल गए। तुम अब भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो हियोमा। लेकिन हमारा विलेज पूरी तरह से बदल गया है और तुम भी बदल गए हो जिंगा। सच में?
अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो क्या तुम मेरे साथ जंगल की सैर करने चलोगे जिंगा? ओह, जंगल की सैर करने मैं जरूर आऊंगा। सबको वो जंगल बहुत पसंद आएगा। सबको? हाँ, जब वो जंगल को देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उसकी बात ही कुछ और है। वाह, ये तो एक बेब्लेड स्टेडियम है। हम इसे कहते हैं मॉन्स्टर ट्री स्टेडियम। ये तो बहुत पॉलिश्ड है, लगता है इसे कई बार इस्तेमाल किया है। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं और हियोमा यहाँ हर रोज मुकाबला करने आते थे। ठीक है, मैं भी इसे ट्राई करूंगा। मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। वाह, बेब्लेड बहुत अच्छी तरह से स्पिन हो रहा है। ये स्टेडियम सच में बहुत ही अच्छा है। क्या तुम्हें याद है जब इस पेड़ से स्टेडियम नहीं बनाया गया था जिंगा? हाँ, जब ये पेड़ गिरा था तब इसका तना बहुत ही रफ हुआ करता था। इसे इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल था। शुरुआत में बेब्लेड्स इसमें स्पिन भी नहीं हो पाते थे। बेब्लेड रुक गया। मेरा भी जिंगी। हमें बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बेब्लेडिंग करते गए, हर रोज हमारे बेब्लेड्स इसको तराशते गए और फिर एक दिन वाह, तो इसे तराशने में तुम दोनों को कितना समय लगा? हमने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि हम बहुत बिजी थे। बेब्लेडिंग के लिए ये एक और अच्छी जगह है। यहाँ तो स्टेडियम है ही नहीं। बस तुम देखते जाओ। अपना लेफ्ट पैर राइट पैर के पास लाओ। ठीक है, इस तरह। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। लेट इट ड्रिप। इसे बे क्रॉसिंग कहते हैं। तुम रिफ्लेक्शन के एंगल्स को बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहे हो। लॉन्च के वक्त एंगल और स्पीड जरूर होते हैं, पर इसे करना कोई आसान काम नहीं है। मैं ये पहली बार जो नहीं कर रहा। ये काम तो बहुत ही आसान है। अब मैं ट्राई करूंगा। अगर तुमने जरा भी गड़बड़ की तो बेब्लेड पानी में गिर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें डुबकी लगानी पड़ेगी। हम दोनों तो हर रोज नदी में डुबकी लगाते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस नदी में नहीं जाऊंगा। लेट इट रिप। नहीं। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा किया यार, तुमने पहली बार में क्रॉस कर लिया। कोई बड़ी बात नहीं। देखने के बाद तो इसे कोई भी कर सकता है। ये हुई ना बात। सिर्फ जिंगा का नंबर 1 ओपोनेंट ही ऐसी परफॉर्मेंस कर सकता है। हाँ? उसका ओपोनेंट? हाँ, कियुया एक बहुत कमाल का ब्लेडर है। मैंने फिर से मिस कर दिया। मैं ट्राई करूंगा, मेरा निशाना नहीं चुकने वाला। ठीक है, मैं समझ गया। ये काम करने के लिए मुझे छेद को और बड़ा करना होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तो ये है बेब्लेड पासिंग। सच में तुम्हारे विलेज में करने को बहुत कुछ है। यहाँ पहाड़ों में बच्चों के पास खेलने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं। बहाने मत बनाओ। लेकिन ये कोई खेल नहीं है ना? अब मेरी बारी है। स्टेडियम को अडेप्ट करना, लॉन्च टेक्निक, बेब्लेड कंट्रोल, ये सब स्किल्स को बेब्लेडिंग में इस्तेमाल होती है, समझ रहे हो ना? हाँ, लेकिन हम लोग तो इसे बस मजे के लिए करते हैं। और मुझे पता है बेब्लेडिंग में मजा आना जरूरी है, पर तो तुम बचपन से लगातार इसी तरह ट्रेनिंग करते आ रहे हो जिंगा। इसीलिए तुम इतने ताकतवर हो। कोमा विलेज में बड़े होने का यही तो एक फायदा है, क्योंकि मुकाबला करने से ही हमें एक्सपीरियंस मिलता है। क्यों है ना क्यों? बोल, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? तुम्हें अंधेरे से डर लगता है क्या? अब मैं इसे करूंगा। अगर जिंगा इसे कर सकता है तो मैं भी इसे कर सकता हूँ। जाओ लियोन। वाह, तुमने तो इसे भी पहली बार में कर लिया। तुम कभी हार नहीं मानते क्यों? शायद इसीलिए जिंगा तुम्हारी इतनी इज्जत करता है। सही कहा। लेकिन ये चाहे जितनी कोशिश कर ले, कुछ चीजें ये कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अगली जगह पर चलते हैं। अगली जगह पर? इसके अलावा हमें और कहाँ जाना था?
तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को यहाँ इसलिए लाया ताकि मैं इन लोगों को एंटरटेन कर सकूं? जब तुम और मैं जंगल में जाते थे तो आखिर में एक जगह जरूर रुकते थे। हाँ, तुम ठीक तो हो? तुम इन्हें वहाँ ले जाओगे? हाँ, मैं इन लोगों को ग्रीन हेडीज में ले जाऊंगा। तो ये बात है, मैं समझ गया। मुझे ये मुकाबला मंजूर है हियोमा। हाँ? अब ये क्या चीज है? ये स्टेडियम तो बहुत ही बड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई बहुत बड़ा तालाब है। जिंगा, आखिर कौन सी जगह है? ये ग्रीन हेडीज है, एक स्पेशल स्टेडियम जो सिर्फ कोमा विलेज में मौजूद है। ये ग्रीन हेडीज है? क्या बात है! ये तो बहुत पॉलिश्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे कांच का बना हो। असल में ये मोल्डोवाइट है। क्या क्या कहा? मोल्ड डिवाइस? नहीं बैंके, ये मोल्डोवाइट है, एक ऐसा पत्थर जो मीटियोराइट के टकराने से बनता है। एक उल्का पिंड? तो असल में ये जगह एक ये मीटियोरिक क्रेटर है। यहीं पर एक टूटा तारा गिरा था। कहा जाता है वो कोमा विलेज के बनने से भी कई साल पहले गिरा था। सैकड़ों साल पहले एक मीटियोराइट धरती की तरफ आ गिरा और उसकी जमीन से टकराने पर यह क्रेटर बन गया। मीटियोराइट के टकराने पर बहुत तेज गर्मी पैदा होती है जिससे पत्थर तक पिघल जाते हैं और उससे एक कांच जैसी चीज बन जाती है, जैसे कि ये मोल्डोवाइट। एक स्टेडियम जिसे टूटे तारे ने बनाया। हाँ, ये एक ऐसा अनोखा स्टेडियम है जो सिर्फ एक बेब्लेड विलेज में है। तो हम मुकाबला शुरू करें जिंगा? हाँ, अब वक्त आ गया है मेरे और जिंगा के बीच एक कड़े मुकाबले का। ये तुम क्या कह रहे हो? जब मैं और जिंगा छोटे थे हमने स्टेडियम में कई बार मुकाबला किया है। चाहे कुछ भी हो जाए हम बार बार यहीं आते थे और इसीलिए मैं उसे तुम सबसे बेहतर जानता हूँ। अगर मैं जिंगा से मुकाबला करूंगा तो पता चल जाएगा कि ये पहले से ताकतवर हुआ है या नहीं। तुम लोग हाल ही में इसके दोस्त बने हो, इसलिए तुम ये नहीं जान सकते। हमने साथ मिलकर इस विलेज में वक्त बिताया है, सिर्फ मैं ही इसकी ताकत परख सकता हूँ। जिंगा, तुम्हारे असली ओपोनेंट के तौर पर मैं तुम्हें परखना चाहता हूँ। क्या असली ओपोनेंट से तुम्हारा क्या मतलब? तुम गलत हो, हम सब ने भी जिंगा से मुकाबला किया है, समझे? हाँ, ये बिल्कुल सच है। पर दोस्तों, अगर ये यही चाहता है तो इसे छोड़ना मत जिंगा। इसे तुम दिखा दो कि सबसे मुकाबला करने के बाद तुम कितने ताकतवर बन चुके हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तुम तैयार हो ना? क्योंकि तुम ही हो जो अच्छी तरह से जानते हो कि ये स्टेडियम कितना ज्यादा खतरनाक है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। 3, 2, 1 Let it rip! वाह, बहुत अच्छी जिंगा। वाह, अब ये हुई ना बात, तुम पहले से बहुत ज्यादा बेहतर बन चुके हो। हाँ, और इस कांच जैसे सरफेस पर चलने की वजह से पेगासस उसी तरह आगे बढ़ रहा है जैसे रेस कार ट्रैक पर चलती है। देखते हैं तुम्हारे डैड के इस बेब्लेड पेगासस में आखिर कितनी पावर है जिंगा। हाँ? ओह नहीं, अब ये क्या? टिके रहो पेगासस। इतनी रफ्तार से बढ़ने पर भी पेगासस को टक्कर कैसे मिल रही है? मैंने कहा था ना, ये जगह ग्रीन हेडीज है और यहाँ से बच पाना नामुमकिन है। हाँ? यहाँ मुझे कोई नहीं हरा पाया। हमने आज तक यहाँ जितने मुकाबले किए, जिंगा मुझसे आज तक एक भी मुकाबला नहीं जीता है। मजाक कर रहे हो क्या? ये सच नहीं है। सही कहा ना जिंगा? मैं समझ गई। इसकी अटैक पावर तो सच में बहुत कम है। हाँ, पर ऐसा क्यों है? स्टेडियम का सरफेस चिकना है। पेगासस की स्पीड इसलिए तेज है क्योंकि वो उस पर फिसल रहा है। वो अपने आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो इस स्टेडियम में पेगासस जैसे अटैक टाइप बेब्लेड की ताकत बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफेंसिव टाइप बेब्लेड एरिस इससे बहुत ताकतवर है। हे
ये तो अच्छी बात नहीं। ओह अच्छा नहीं है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं समझाता हूँ, इस तरह के स्टेडियम में कभी भी बराबरी का मुकाबला हो ही नहीं क्या सकता तुम्हें है। सच में ऐसा लगता है बेंकेई? मुझे नहीं लगता, जिंगा का भी यही मानना है। ऐसे स्टेडियम में जीतना और भी ज्यादा जरूरी है। हाँ? ए, कियोया, इसका क्या मतलब हुआ? मेरा और जिंगा का पहला मुकाबला याद है? तब लियोन को हवा की वजह से फायदा मिल रहा था, लेकिन जिंगा ने हार नहीं मानी। हाँ हाँ, ये तो सच है। चाहे इसके सामने कितनी भी बड़ी चुनौती हो, ये हार नहीं मानता। यही जिंगा की सबसे बड़ी खासियत है। ओह मुझे ये जानकर बुरा लगा कि जिंगा ने मुझे हरा दिया, लेकिन इसने हियोमा को कभी नहीं हराया। कम ऑन जिंगा, इसे हरा दो अभी इसी वक्त। हाँ, जरूर हराऊंगा। मैं दिखा दूंगा कि मेरी और पेगासस की ताकत अब पूरी तरह से लौट आई है। वो नीचे की तरफ जाते हुए आपस में टकरा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि स्टेडियम का निचला हिस्सा थोड़ा सा फ्लैट है। सिर्फ वहीं पर जिंगा इस पर हमला कर सकता है। हाँ सही कहा, और इस बार भी मैं हमेशा की तरह पहले पहुंचूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम फिर से अपनी वही पुरानी चाल चल रहे हो, है ना जिंगा? जाओ पेगासस! इस बार मैं पीछे नहीं रहूंगा। इस बार मैं पहले पहुंचूंगा हियोमा। क्या बात है। बहुत अच्छे। जिंगा मोल्ड डिवाइस से मिली रफ्तार का इस्तेमाल कर रहा है। गलती कर दी। एरीज इटर्नल डिफेंस स्पिन ट्रैक। क्या? उसने स्पिन ट्रैक की मदद से रास्ता बदल लिया। क्या? क्या ऐसा भी हो सकता है? अब बस भी करो। यकीन नहीं होता, इसने फिर से उसी अटैक से अपना रास्ता बदल लिया। ये बहुत चालाक है। वो इसलिए क्योंकि मैंने जिंगा से कई बार मुकाबला किया है। मैं इसके सारे डिफेंस और अटैक मूव्स के बारे में बचपन से जानता हूँ। और मैं भी तुम्हें जानता हूँ हियोमा। तुमने स्टेडियम के स्लोप को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा है? जल्दी पेगासस! तुम कर सकते हो। पर अब बहुत देर हो चुकी है। क्या? अगर ऐसा है तो जाओ पेगासस! जिंगा! तुम्हारी ये कोशिश भी काम नहीं आएगी जिंगा। हॉर्न थ्रो डिस्ट्रक्शन! मुझे इस मूव से नफरत है। पेगासस! तुम सेंटर में आने के लिए इतना बेताब थे कि एरीज के स्पेशल मूव के बारे में भूल गए। ये मुकाबला यही खत्म होता है जिंगा। ओह सच में? क्या तुम पेगासस के स्पेशल मूव को नहीं जानते? हाँ? हाँ? ऊपर देखो। ओहा! पेगासस स्टार ब्लास्ट अटैक! भले ही ह्यूमा जिंगा से कई बार मुकाबला कर चुका है, लेकिन इसने पहली बार पेगासस का सामना किया है। इस हमले पर स्टेडियम के सरफेस का कोई असर नहीं होगा। कम ऑन जिंगा, उसे हरा दो। अब तुम हार जाओगे हियोमा। तो ये है पेगासस का स्पेशल मूव, लेकिन मुझे हराने के लिए ये काफी नहीं। अगर ये मेरे बेब्लेड से नहीं टकराया तो ये स्पेशल मूव बेकार हो जाएगा। तुम क्रेटर फ्लोर से टकरा जाओगे और अपने ही मूव से हार जाओगे। क्या वो टकरा गया? जिंगा हार गया? यकीन नहीं हो रहा। कितनी बुरी बात है। तो एक बार फिर तुम मुझसे स्टेडियम में हार गए जिंगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ? सॉरी, लेकिन ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्त। शुरुआत से मेरा सिर्फ एक ही प्लान था कि पेगासस की ताकत का इस्तेमाल करूं और जीत हासिल करूं, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। वाह! पेगासस! हाँ? यकीन नहीं होता कि ये टकराने के बाद भी स्पिन कर रहा है। एरीज! पेगासस, जाओ! मैं समझ गया। जिंगा शुरुआत से ही स्टेडियम को तोड़ना चाहता था। अगर पेगासस क्रैक्स पर ही चलेगा तो वो नहीं फिसलेगा। वाह! पेगासस की ताकत सच में लौट आई है। उसे छोड़ना मत, जिंगा! हाँ, मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ। विंड स्टॉर्म असॉल्ट!
नहीं, स्पिन ट्रैक तो अटक गया है। अब वो मुझ पर आसानी से हमला कर देगा। बूया! क्या बात मैं है। जानता था तुम ही जीतोगे जिंगा। किसने सोचा था कि ऐसी हालत में पेगासस का स्पेशल मूव काम करेगा? बहुत अच्छे जिंगा। कभी कभी ताकत से ज्यादा अक्ल काम आती है। तुम ताकतवर हो गए हो जिंगा। मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारे साथ और मुकाबला करना चाहिए। इसी तरह बेहतर बनते रहो दोस्त। ऐसे दोस्तों का साथ हो तो इंसान बेहतर ही बनता है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम अब भी मेरे नंबर 1 अपोनेंट हो हियोमा। हाँ? एक बात समझ लो, तुम्हारी जगह और कभी कोई नहीं ले सकता। हाँ, तुम कमाल के हो। तुम्हारी वजह से जिंगा इतना ताकतवर बन पाया है। हाँ, पर जिंगा के एक से ज्यादा ओपोनेंट्स हो सकते हैं हियोमा। कियोया? हाँ, जितने हाँ? ज्यादा राइवल्स हो उतना ज्यादा बेहतर है। ये हमें और ताकतवर बनाता है ना? तो ठीक है, अगली बार तुम मुझसे मुकाबला करना। नहीं, ये कोई बात नहीं। अब मेरी बारी है। थैंक यू दोस्तों। मैं तुम सबसे भी मुकाबला जरूर करूंगा। अब चिंता करने जैसी कोई बात नहीं। जिंगा को बहुत अच्छे दोस्त मिल गए हैं। मैंने सही कहा ना रियो? वाह, कोमा विलेज में सभी ने कड़े मुकाबले किए थे। बेब्लिट्स को काफी नुकसान हुआ है। फुह। बढ़िया। अब बस मुझे डार्क बुल को देखना बाकी है। हाँ? क्या? हाँ? एरर कैसे आ सकता है? पर मेरी कैलकुलेशंस तो बिल्कुल सही थी। शायद मुझे इसे किसी और बेब्लेड से मिलाकर देखना चाहिए था। ये बिल्कुल सही रहेगा। सैजिटेरियो, सैजिटेरियो। बुल 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 बुल। बस मुझे जल्दी से पेगासस काश मडोका ने हमारे बेब्लेड्स ठीक कर दिए हो बेंके। मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक वो ठीक हो गए होंगे। बस जल्दी से मिल जाए। हाँ सच में। बुल 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 बुल, मैं आ रहा हूँ। ये क्या है? हेलो। लगता है मडोका बहुत थक गई है। हाँ। देखो, लगता है हमारे बेब्लेड्स तैयार है, लेकिन ये तो इन पर ध्यान ही नहीं दे रही है। हे, अगर सोना ही है तो बेड पर जाकर सो। अगर बेब्लेड की स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कि क्या हमें इसे जगाना चाहिए? जाने दो, उसे सोने दो। हम अपने बेब्लेड ले लेते हैं। मेरा सैजिटेरियो और मेरा डार्क बुल। ओह, पेगासस। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे भी याद आई, पर मैंने फिर केक बनाया और उसके बाद मैं काम करने लग गई और इसके लिए थैंक्स मडोका। जाओ मारो से, जाओ। किसी को भी मत छोड़ना, पेगासस। ये बात तो सच है, मडोका का काम कमाल का है। जिंगा बहुत कमाल का ब्लेडर है। चलो मुझसे मुकाबला करो जिंगा। नहीं मुझसे। मुझसे करो। ठीक है, अब शांत हो जाओ। मैं यहाँ सबसे मुकाबला करूँगा। सबके सब जिंगा के साथ मुकाबला करना चाहते हैं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि जिंगा हमारे शहर लौट आया। अब चलो, ये बात करने का टाइम नहीं है। केंटा, प्रैक्टिस करो। केंटा, तुम्हें याद है ना, जब जिंगा हमें कोमा गांव में मिला था, ऐसा लग रहा था कि उसे कोई नई ताकत मिल गई है।
एक ऐसी ताकत जिसने जिंगा को एक बार फिर से खुद पर भरोसा करना सिखाया। इसलिए हमें भी कोई ऐसी ही ताकत हासिल करनी होगी। तुमने सही कहा, हमें भी ताकतवर बनना होगा बेंकी। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। लेट इट रेप। जाओ सैजिटेरियो। उसे मजा चखा दो डार्क बॉल। ये क्या हो गया? आखिर बात क्या है? तुम एक ही जगह पर क्यों रुके हो? तुम्हें क्या हुआ है सैजिटेरियो? तुम्हारी स्पीड तो बहुत तेज हो गई है। मेरा बेब्लेड ऐसा नहीं था। ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो, मैंने बुल सैजिटेरियो के स्पिन ट्रैक्स के पार्ट्स बदल दिए थे। पार्ट्स बदल दिए? हाँ, बुल को ठीक करते वक्त एक एरर आ गया, इसीलिए मैंने चेक करने के लिए उसमें सैजिटेरियो का स्पिन ट्रैक लगा दिया। फिर एक अजीब चीज हुई। हाँ, इसका डिफेंस और स्टेमिना दोनों बढ़ गया है। ये तो कमाल हो गया। तो ये सब क्या है? एक्स्ट्रा पार्ट्स? मैंने इन सबको लगाकर देखा था। ओ नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा पार्ट्स है। तुमने सच में सबको ट्राई किया? सही समझे। हाँ, मेरा काम है इसलिए इतना नाम है। ऐसा क्या? तो तुम जब काम करते करते सो जाती हो उसका क्या है? बोला। मुझे माफ करना। मेरे ख्याल से हमें बेब्लेड लेने से पहले सोच लेना चाहिए था। अच्छा कहा। सच में? पता है, सैजिटेरियो में नया पार्ट लगने से सैजिटेरियो अब पहले के मुकाबले कई गुना तेज हो गया है। हाँ, सिर्फ एक ही पार्ट बदलने से उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, पार्ट्स को बदलने से बेब्लेड्स को भी बदला जा सकता है। तो क्या तुम लोग ट्राई करना चाहोगे? मुझे पूछने की क्या जरूरत थी? डार्क बॉल रूप बदलो। सैजिटेरियो रूप बदलो। ये मेरा डार्क बॉल C-145 SD। फ्लेम सैजिटेरियो H-145S। हमें मिल गई है नई ताकत। लेट इट रेप। जाओ सैजिटेरियो। बढ़िया, मेरे स्टैमिना टाइप सैजिटेरियो की अटैक पावर बढ़ गई है। जाओ और उसे छोड़ना मत डार्क बॉल। वाह! स्टैमिना और डिफेंस पहले से बेहतर है। क्या बात है? बुल पहले से ही तेज था, अब ये और ज्यादा तेज हो गया है। मेरी तो लॉटरी लग गई। अगर हम इस ताकत को और बढ़ाएंगे तो हम और ताकतवर हो जाएंगे। हाँ, सही कहा। ऐसे ही लड़ते रहे तो हम जिंगा को हम उसे हरा देंगे। मेहनत, ताकत, जुनून, हिम्मत। मेहनत, ताकत, जुनून, हिम्मत। मेहनत, ताकत, जुनून, हिम्मत। मेहनत, ताकत, जुनून, हिम्मत। ये सब मिल गए तो जीत हमारी होगी। हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। खेले पूरा दिन हम बेब्लेड। हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ? ये क्या है? ब्लेडर्स और बेब्लेड के फैंस, एक्वाटिक टैग टीम टूर्नामेंट बहुत जल्दी आने वाला है। क्या बात है! मजा आएगा। इस बार अलग अलग मैचेस होंगे पानी के ऊपर। इसमें आपको बहुत मजा आएगा। पानी पर टैग टीम मुकाबला होगा। वाह, क्या बात है। अगर हम अपने बेब्लेड्स के पास को बदल दे तो हम इसे आसानी से जीत सकते हैं। 90, 100, 105, 125, 145, डिफेंस 125, डाउन फोर्स 145, वाइल्ड डिफेंस 145। लड़के कभी नहीं बदलेंगे। वाइड बॉल, फ्लैट, सेमी फ्लैट,
केंटा तुम पाव ढंग से नहीं घुमा रहे हो। बेंके, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे कोई बुल नाच रहा हो। ये दोनों आखिर करना क्या चाहते हैं? स्पिन ट्रैक और परफॉर्मेंस टिप जैसे पार्ट्स को बदलने से तुम अपने बेब्लेड की ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हो, जैसे अटैक, डिफेंस और स्टैमिना। मैंने सही कहा ना? हाँ सही कहा। एक्सक्यूज मी, केंटा, मैं नीचे से आने वाले हमलों को रोकना चाहता हूँ। ओह, तुम्हें उसके लिए स्पिन ट्रैक डिफेंस 125 को लगाना चाहिए। ठीक है, अब इसे घुमाओ। ठीक है। अमेजिंग! इस पर नीचे से हुए हमले का कोई असर नहीं हुआ। मुझे तो अटैक पावर बढ़ानी है। तो उसके लिए तुम्हें एक सेमी फ्लैट परफॉर्मेंस टिप लगानी चाहिए। Let it rip! क्या बात है, ये तो पूरी तरह बदल गया। मुझे एक बहुत मजबूत अटैक टाइप बेब्लेड चाहिए। उसके लिए तुम स्पिन ट्रैक 145 और एक होल्ड फ्लैट परफॉर्मेंस टिप लगाओ। ठीक है, मारो से। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। पहले मुझे सिखाओ। लगता है ये दोनों पार्ट्स के एक्सपर्ट्स बन गए हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब जिद मत करो, सिखाएंगे हम, सिखाएंगे। आप सबका स्वागत है एक्वाटिक टैग टीम बैटल टूर्नामेंट में। बेब्लेड मुकाबले शुरू किए जाए। हम इसके लिए तैयार हैं। हाँ, कड़ी मेहनत और नए पार्ट की मदद से हम इसे जरूर जीतेंगे। चलो इन्हें मजा सिखा दे। हाँ चलो, सबके छक्के छुड़ा दे। केंटा और बेंके तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं। तुम मुकाबला नहीं करोगे जिंगा? अगर तुम एक अच्छे ब्लेडर के साथ टीम बनाओ तो जीत सकते हो। टीम में रह के मुकाबला करना मेरा स्टाइल नहीं है। क्या? तो तुम्हारा मतलब पार्ट्स बदलना अच्छा नहीं है? मेरा मतलब तुम्हें मुकाबले पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कियोया, ऐसा नहीं करोगे तो कोई पार्ट वार्ट तुम्हें नहीं बचा पाएगा। कियोया? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि जिंगा, केंटा और बेंके तो पार्ट्स बदलकर बहुत खुश है। मैं जानता हूँ कियोया ने ऐसा क्यों कहा। जिंगा, तुम गलत हो। कियोया, तुम्हारी बात में दम है, पर अगर मुझे पहले से बेहतर बनना है तो मुझे। बेंके! ओ हाँ, चलो चले, हम इसे जीत कर ही रहेंगे पार्टनर। अब बारी है उस एक्वाटिक कंपटीशन की जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। पेश है हमारे कंपेटिटर्स। केंटा, बेंके, ऑल द बेस्ट दोस्तों। तैयार हो जाओ सैजिटेरियो, पार्ट्स बदलो। तुम भी तैयार हो जाओ डार्क बुल, पार्ट बदलो। पहला मैच होगा सर्फ किंग स्टेडियम में। इस मुकाबले में लहरें उठेंगी जो किसी भी वक्त आपसे टकरा सकती है। मुकाबला है केंटा और बेंके वर्सेस तकाशी और ओसामू। हम हार नहीं सकते बेंके। ये बहुत ही आसान होगा। तैयार रहो केंटा, बेंके। हम तुम दोनों को मजा सिखा देंगे, इससे हम ही जीतेंगे। हो जाए शुरू। 3, 2, 1। Let it rip! बहुत अच्छे, मारो। क्या बात है केंटा, बेंके? आगे बढ़ो सैजिटेरियो। तुम भी आगे बढ़ो मेरे बुल। अपने छाते निकाल लीजिए क्योंकि लहर आने वाली है। ये लहर तो बहुत बड़ी है। मुझे लगा ये बस एक मजाक था। देखते हैं कि इस सुनामी में इनके बेब्लेड बच पाएंगे या डूब जाएंगे। पानी बहुत ठंडा है। तुम ठीक तो हो ना केंटा? हाँ। ठीक है, अब देखते हैं स्टेडियम में कौन कौन से बेब्लेड्स बचे हैं। ओह क्या बात है, ये दो तो अभी तक घूम रहे हैं। तकाशी और ओसामू के बेब्लेड लहर के साथ बह गए हैं। केंटा और बेंके जीत गए हैं। क्या बात है? दोनों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया। हाँ, मैं बहुत समझ गई। अच्छे।
एक पतली अटैक टाइप परफॉर्मेंस टिप पानी में नहीं टिक सकती है, पर बेंके और केंटा ने एक चौड़ी डिफेंस टाइप परफॉर्मेंस टिप इस्तेमाल की जो बड़ी सी लहर का सामना कर सकती है। इसलिए हम जीत गए। सही कहा। अब डाल। चेंज पास। डन-डन-डन। अब बारी है उछल कूद वाटरफॉल स्टेडियम की और इसके विनर है सैजिटेरियो और बुल। पार्ट बदलो। डन-डन-डन। अब बारी है जंपिंग जपाक स्टेडियम की। लेट इट रिप। ये सैजिटेरियो और बुल एक बार फिर से जीत गए हैं। हमें सबसे शानदार बेब्लेड बिग मास्टर। डन-डन-डन। केंटा और बेंके तो कमाल कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो पार्ट्स बदल रहे हैं जिंगा। ओह, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ? स्वागत है आप सबका हिलते डुलते स्टेडियम में, जिसमें अपना बैलेंस बनाने के साथ साथ मुकाबला करना होगा। हमें बस स्टेडियम में ढंग से बेब्लेड को लॉन्च करना है। तो अच्छे बैलेंस वाले पार्ट्स को लगाते हैं। अब सैजिटेरियो और बुल के पास बैलेंस टाइप परफॉर्मेंस टिप्स होगी। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। Let it rip। तो अब फैसला हो गया है, केंटा और बेंके अब फाइनल राउंड में जाएंगे। बस एक ही मैच बचा है। नहीं, हमारे पास। प्लीज वापस आ जाओ। हमारे पास डूब गए। अब हम क्या करेंगे? बेंके, अब हम दोनों क्या करेंगे? अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने अपने स्पिन ट्रैक और परफॉर्मेंस टीम्स नहीं बदले तो हम फाइनल में हार जाएंगे। हम दोनों इतने दूर तक पार्ट्स बदल कर ही आए हैं। अब हम फाइनल राउंड में मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब क्या सब करें? मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो केंटा। नहीं, गलती मेरी है। मेरी ही वजह से बॉक्स पानी में गिर गया। हम तो लूट गए केंटा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जिंगा। ए जिंगा, तुम हाथ क्यों रहे हो? हाँ जिंगा, तुम्हें क्या लगता है ये तुम मजाक है? नहीं, मजाक तो नहीं है, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये टूर्नामेंट जीत रहे हो क्योंकि तुम्हारे बेब्लेड्स के पार्ट्स बदल दिए गए हैं? हाँ? वैसे बेब्लेड्स के पार्ट्स को बदलने से तुम दोनों की स्टाइल में काफी सुधार तो आया है, पर सिर्फ छोटे मोटे बदलाव करने से ही कोई ताकतवर प्लेयर नहीं बन जाता है। क्या? अब इसका क्या मतलब? तुम दोनों सिर्फ एक वजह से आगे बढ़े हो और वो है तुम्हारा टैलेंट। क्या इसने कहा कि हम दोनों में टैलेंट है? मैंने तो यही सुना। अगर तुम्हें लगता है कि ये मजाक है तो मुझसे मुकाबला करो अभी। लेट इट क्या? रिप। तुम्हारा मतलब अभी इसी वक्त? इस छोटे से कमरे में? Let it rip। हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमने तो कोई पार्ट्स भी नहीं बदले। हाँ, बेंके, सैजिटेरियो ने पेगासस के हमले को आसानी से सह लिया। और बुल ने भी हमला सह लिया। अब तुम दोनों याद करो, आज तक तुमने कितने मुकाबले किए हैं। उन मुकाबलों में तुमने जीत की खुशी भी महसूस की और हार का दर्द भी। सिर्फ उन मुकाबलों की वजह से ही तुम दोनों आज कमाल के ब्लेडर्स बन पाए हो। सही कहा, मैं ताकतवर बनना चाहता था और इसी वजह से मैंने कई मुकाबले किए और आगे बढ़ता गया। तुम्हारे साथ मैं भी। मैं बार बार मुकाबला करता रहा, हारने के बावजूद भी मैंने बार बार कोशिश की। चाहे तुम्हारे पास कोई भी पार्ट्स हो, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम हमेशा पीछे ही रहोगे। तुम दोनों को मुकाबला करके इतना एक्सपीरियंस मिल गया है कि अब तुम सिर्फ
पार्ट्स बदलकर ही मुकाबला जीत गए। हाँ, तुमने सही कहा। हम सिर्फ पार्ट्स बदलने पर ही ध्यान दे रहे थे। हम सबसे जरूरी चीज तो भूल ही गए थे, वो है ब्लेडर का जुनून। अब आई ना मेरी बात समझ में। पेगासस, सैजिटेरियस, डार्क बुल। हम लौट आए हैं। इस फ्रोजन स्टेडियम में बुल और सैजिटेरियो की कुल्फी जमने वाली है, वो भी मलाई मार के। पार्ट बिना बदले भी हम नहीं हारेंगे। अब एक स्पेशल डांस, ये है ब्लेडर का जुनून। टॉर्नेडो, बुल अपरकट। क्या डार्क बुल ने सैजिटेरियो को उछाल दिया? वो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अब सैजिटेरियो फ्लेम क्लॉ। ये तो नामुमकिन है। और अब सैजिटेरियो फ्लेम क्लॉ। बुल अपरकट। मुकाबला खत्म। दोनों ने कमाल कर दिया। केंटा और बेंके जीत गए हैं। हुर्रे! दोनों बिना पार्ट बदले भी मुकाबला जीत गए। ये तो होना ही था। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया। Congratulations, केंटा, बेंके। साइड वाइंडर लॉन्च, नाइस स्ट्राइक। साइड स्टेप लॉन्च। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा वो दोनों नई लॉन्चिंग टेक्निक से ताकतवर बनना चाहते हैं। पहले ये अपने बेब्लेड के पार्ट्स बदल रहे थे और अब अपने लॉन्च बदल रहे हैं। आ जाओ जिंगा, देखते हैं तुम मेरे जिंगा लाला लॉन्च के आगे टिक पाते हो या नहीं। हड्डी बाबा लॉन्च तुम्हारे होश उड़ा देगा। अच्छा ठीक है, लेट इट रिप। हम बस पहुंचने ही वाले हैं रायुगा। तुम जिस ब्लेडर से मुझे मिलवाना चाहते हो वो इस बंजर जगह में रहता है। मर्सी ने दुनिया भर के कंप्यूटर्स को हैक करने के बाद उसे यहाँ ढूंढ निकाला। वो डार्क नेबुला के बहुत काम आ सकता है। हाँ। यही है वो। प्लीज रायुगा को बताओ कि तुम कौन हो। लेट इट रिप। इसकी ताकत कमाल की है, क्यों? सही कहा ना? तुम लोगों से ऐसे ही मिलते हो। अच्छी बात है, मुझे भी तुम्हारे इस हेलो का जवाब इसी तरह देना चाहिए। Let it rip! सर्वाइवल बैटल। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन है जिसे WBBA होस्ट करती है और हर साल इसमें ढेर सारे ब्लेडर्स हिस्सा लेते हैं। और अगर तुम इस कंपटीशन को जीत जाते हो तो क्या होगा? तो WBBA तुम्हारी एक विश को पूरा कर देगी। जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। हाँ, हम जो चाहे वो मिलेगा। हाँ, तब तो हम सबको इसमें जाना चाहिए। हाँ। वाह, जब मैं जीतूंगा तो 1000 बर्गर मांग लूंगा। चाहे जितने भी मांगो WBBA घर तक डिलीवर कर देगी। अगर मैं जीत गया तो मैं तो एक नया लॉन्चर लूंगा। हाँ, WBBA तुम्हें एक नया लॉन्चर दिलवा देगी। WBBA तुम्हें एक बहुत ही सुंदर। रुको, क्या कहा? बाथरूम? हाँ, वो नया बाथरूम तो बनवा सकते हैं पर नहीं, मुझे बाथरूम जाना है। हाँ, ठीक है। तो जीतने के बाद क्या मांगोगे जिंगा? मुझे सोचने दो।
10 पैटी वाला बर्गर लूंगा और साथ में ढेर सारा सॉस। तुम्हें एक ही बर्गर चाहिए? वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मैं चाहता हूँ ये सर्वाइवल बैटल जल्द से जल्द शुरू हो जाए। उसमें ताकतवर ब्लेडर्स जरूर आएंगे। मुकाबला करने के बारे में सोचकर इतना मजा आ रहा है कि मन कर रहा है बे ब्लेड की तरह घूमता रहूं। मैं भी। बहुत अच्छे। पता नहीं मुकाबले में कौन कौन से ब्लेडर्स आएंगे। मैं उनसे जीत जाऊंगा और फिर बर्गर्स खाऊंगा। देख लेना, मैं उनसे जीत जाऊंगा। मैं जितने ताकतवर ब्लेडर्स से मुकाबला करूंगा मेरी ताकत उतनी ही बढ़ जाएगी और फिर तुम्हें भी मैं हरा दूंगा रायुगा। तैयार रहो। बस राह देखो रायुगा, अगली बार। वाह, इन प्लेन्स को तो देखो, सारे लोग कितने आए बड़े हैं। हैं। वाह, मजा आएगा। यहाँ बहुत सारे ब्लेडर्स हैं। क्या ये सभी मुकाबला करेंगे? मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कितने लोग आए होंगे। तो ये है सर्वाइवल बैटल। ऐसा लगता है जैसे ये मुकाबला मेरे लिए ही बनाया गया हो। वो किया है ना? तुमने सही कहा। और जिंगा कहाँ है? यहाँ सब इस मुकाबले के लिए तैयार हैं। मैं भी। तुम भी मुकाबले में आओगी मडोका? हाँ, एक मैकेनिक की जरूरत तो होगी, इसीलिए मैं अपना टूल बॉक्स ही ले आई हूँ। ओह, मैं WBBA के लिए वॉलंटियर करूँगी। बढ़िया। अगर पेगासस को ठीक करना पड़े तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। हाँ, क्यों नहीं जिंगा? आप सबका स्वागत है ब्लेडर्स। हाँ? मैं हूँ ब्लेडर डीजे और ये है सर्वाइवल बैटल। अब प्लेन्स में चढ़ जाइए जो आपको टूर्नामेंट ग्राउंड में ले जाएंगे। चलो चलते हैं जिंगा। ठीक है। वॉलंटियर, क्या आप लोग यहाँ प्लीज लाइन में आ जाएंगे? ठीक है। ओह, ओके। हट जाओ। हे, रुको, मुझे उस तरफ जाना है। ओह नहीं, अब मैं क्या करूँगी? कहीं मुझे भी बाकियों की तरह मुकाबले में हिस्सा ना लेना पड़े। चिंता मत करो मडोका, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक है? इसके लिए थैंक्स जिंगा। तो ब्लेडर्स, क्या आप लोग तैयार हैं? मैं तो नहीं हूँ। तो सर्वाइवल बैटल कुछ इस तरह से होने वाली है। हम अभी जिस सुनसान जगह के ऊपर हैं, वो है बेब्लेड आइलैंड। यहीं पर सर्वाइवल बैटल के सारे मुकाबले होंगे। सच में सुनसान है। रूल्स बहुत ही आसान है। बाकी सभी ब्लेडर्स आपके दुश्मन हैं। क्या? सर्वाइवल का मतलब है मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ना। जो भी ब्लेडर बाकी सभी को मुकाबले में हरा देगा वही इसे जीतेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप अकेले ही लड़ें। अगर आप चाहें तो किसी ताकतवर ब्लेडर के साथ टीम बनाकर बाकियों को हरा सकते हैं। आप में से कुछ लोग अगर चाहे तो भाग सकते हैं, छुप सकते हैं या मुकाबले से बच भी सकते हैं। फैसला आपका है। सच कहूँ तो मैं तो हर मुकाबले में छुपी रहना चाहती हूँ, सच में। इसके साथ साथ मुकाबले में काम आने वाली चीजों को आइलैंड में छिपाया गया है। लेकिन उन चीजों को कैसे ढूंढना है ये आपको तय करना होगा। वाह, मुकाबले की चीजें। पता नहीं वो क्या होंगे। मुकाबले को जो भी जीतेगा WBBA उसकी एक विश को पूरा करेगा। अब बेब्लेड आइलैंड पर लैंड करने का वक्त आ गया है। सब लोग अपने सीट्स के नीचे रखे बैकपैक्स को पहन लीजिए। कौन सा बैकपैक? ये वाला? हाँ? क्या आप तैयार हैं? तो काउंटडाउन शुरू किया जाए। 3, 2, 1, go! Good luck! दोबारा मिलकर अच्छा लगा चिंगा। हे हिकारू, इस बार मैं ही जीतने वाली हूँ, चाहे जो भी कर लेना। हो जिंगा, तुम भी यहाँ हो? हियोमा, मुझे लगा था तुम कोमा विलेज में ही हो। हाँ, वहाँ विलेज में मैंने सर्वाइवल मुकाबले के बारे में सुना था। ऐसे मुकाबले को मैं कैसे छोड़ सकता था? तुम्हें भी कोई विश पूरी करवानी है? मैं सपने देखता हूँ बेनके, और मेरे एक नहीं हजारों सपने हैं। गुड लक। उम्मीद है हम जल्दी मुकाबला करेंगे। हे कियोया,
यहाँ पर कितने सारे शानदार ब्लेडर्स हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक शानदार टीम बना ले। हाँ, मुझे नहीं बनानी। क्या? इस मुकाबले में हमें सिर्फ अपनी ताकत को ही आजमाना चाहिए। लेकिन कियोया ये वो चिंगा, हाँ? कोशिश करना कि तुम फाइनल्स में आ जाओ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें नहीं हराया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जल्दी मिलते हैं। हो ऐसा मत करो कियोया। ठीक है, मैं अपनी ताकत खुद ही आजमा लूंगा, फिर बर्गर अकेले ही खाऊंगा। हाँ? केंटा, तुम्हारा क्या प्लान है? मैं भी अपनी ताकत को आजमाना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये तय रहा। मेरा प्लान है आखिर तक किसी तरह टिके रहना ताकि मैं तुमसे मुकाबला कर सकूं। अच्छा प्लान है। मनोका, चलो लैंड करते ठीक है। हैं। वाओ! ये सर्वाइवल बैटल है। अब पता चलेगा कौन सबसे ताकतवर है। तो ब्लेडर्स, क्या आप तैयार हैं? गुड लक! उस नंबर का क्या मतलब है? 3, 2, 1, लगता है मुकाबला शुरू हो चुका है। हाँ। उसे छोड़ना मत। इसे छोड़ना मत। एक के खिलाफ 3? हमें पार्टनर्स बनाने की छूट है, चाहे कितने भी हो। हाँ? ब्लेडर नंबर 323 आउट हो गए हैं। हम कैमरा से सभी मुकाबलों पर नजर रख रहे हैं, इसलिए इस खेल में चीटिंग करने की सोचिएगा भी मत। नंबर 554 आउट हो गए हैं। 908 आउट, 127 आउट। अपना बेस्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इस नंबर का मतलब है कि इतने ब्लेडर्स बचे हैं अभी। इस खेल में मुझे बहुत मजा आएगा। सर्वाइवल बैटल सच में कमाल की है। देखो, वो तो चिंगा है। हाँ, तुमने सही कहा। वाओ, ये जिंगा है। मुकाबला करना चाहोगे? रुक जाओ जिंगा। किसी ने जेंगा कहा क्या? हाँ, वो वहाँ है, देखो जिंगा। अच्छी बात है, मैं तुम सबसे मुकाबला करूंगा। तुम्हें यकीन है तुम हमसे लड़ पाओगे जिंगा? हम 5 हैं, हम ही जीतेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। 3, 2, 1, जिंगा इस मुकाबले को नहीं जीत सकता। 5 के खिलाफ तो कभी नहीं। जाओ! नंबर 425, 426, 427, 541 और 542 आउट हो गए हैं। क्या बात है! अब मुझसे मुकाबला कौन करेगा? मुझे जिंगा से यही उम्मीद थी। उसने 5 ब्लेडर्स को आसानी से हरा दिया। मैं तब तक यहीं पर इंतजार करूंगा जब तक ब्लेडर्स के नंबर और कम नहीं हो जाते। जब ताकतवर ब्लेडर्स बचेंगे तभी मैं मुकाबले के लिए सामने आऊंगा। एक हाँ? ब्लेडर ने तो अभी अभी 10 लोगों को एक साथ हरा दिया है। आखिर वो कौन हो सकता है? मेरे ख्याल से यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा। जाओ 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 सैजिटेरियो! हाँ? हाँ? मैं जीत गया। एक्वेरियो इन्फिनिट असॉल्ट। बहुत ही आसान था। ये कुछ खास नहीं था। बोल 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 बोल। या मैंने 4 को एक साथ हरा दिया। अब कुछ और 1000 को हराने हैं। मुझे यहाँ से जाने दो। हाँ? ए, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? तुम्हें क्या लगता है हम पिकनिक मना रहे हैं? क्रैबी, तुम मेरे जाल में फंस गए। क्रैब, ये तुमने क्या? ये तो चीटिंग है। हमें इसी वक्त नीचे उतारो।
हाँ मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ टीम बनानी होगी। क्या? मुझे सर्वाइवल मुकाबले में आगे बढ़ते रहने के लिए मदद की जरूरत होगी, और मेरी मदद तुम सब क्रैब्स करोगे, समझे? क्या? ताकि मैं यानी किंग क्रैब से जीत जाऊं। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ तुमने सही सुना। क्या तुमने मुझे ना कहा? हाँ तुमने सही सुना। अच्छा जरा इधर तो देखो बड़े क्रैब। देखो तुम्हारे बेब्लेड। उन्हें वापस दो। ला 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 ला। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारे प्यारे प्यारे बेब्लेड पानी में डूब जाएंगे। वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे दोस्त बनोगे ना? कभी नहीं बनेंगे। ओह तो तुम्हें अपने बेब्लेड की फिक्र नहीं है क्या छोटे क्रैब? हमें उनकी बहुत फिक्र है, लेकिन उनके अलावा भी हमें एक और चीज की फिक्र है, समझे? तुम क्या बकवास कर रहे हो क्रैब? स्पिरिट। स्पिरिट? हमेशा रूल के हिसाब से मुकाबला करना। कहा? हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम हमारी दोस्ती के लायक ही नहीं हो। हाँ मैं ये आवाज जानता हूँ। ये हुई ना बात दोस्तों, असली ब्लेडर्स ऐसे ही होते हैं। क्रैबी क्रैबी, मैं समझ गया क्रैब। तुम्हें इनकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं। ऐसा मत करो। क्रैबी। Let it rip! ये क्या हुआ? बुल बुल बुल। तुम सब ठीक तो हो? ओह छोटा क्रैब। केंटा। क्रैब। मैं तो अब गया काम से। तुम कहाँ जा रहे हो? हे टेत्सुया! मैं? हर बात की तरह चीटिंग कर रहे हो। हम तुम्हें अब ये नहीं करने देंगे। ओह अच्छा, तुम ऐसा क्या करने वाले हो छोटे क्रैब? मुकाबला करेंगे। क्या? एक के खिलाफ 5? हाँ ये तो चीटिंग है। तुम्हारे लिए यही सही है। तुम 5 एक साथ मिलकर किंग क्रैब को हराने की कोशिश करोगे? ये तो बहुत ही गलत बात है मेरे क्रैब्स। मैं बहुत अकेला हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वैसे तुम चाहो तो अब मुझसे दोस्ती कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते क्रैब्स? नहीं, तुम लोग ना बोल के फिर से मेरा दिल दुखा रहे हो। नहीं। अगर हाँ बोलेंगे तो तुमको मदद देंगे। लगता है और कोई रास्ता नहीं है, मुझे मुकाबला करना ही होगा। हम तैयार हैं। बढ़िया। उसे जाने मत देना। छोड़ना मत। बुल 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 बुल। ये ठीक नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? सोचो क्रैबी, सोचो। वो देखो उड़ता हुआ क्रैब। तुम उस पत्थर से क्या करने वाले तुम थे? इससे हमारे बेब्लेड्स को दबाना चाहते थे, सच बोलो, है ना? बोलो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो बस इससे एक्सरसाइज कर रहा था क्रैब। इस तरह से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। एक्सरसाइज हो गई। ओके तो तुम कहाँ जा रहे हो गैशर? मेरे लिए रुको। बच के भाग रहे हो क्या? जाओ जाओ जाओ, स्पेशल मूव साजिटेरियो फ्लेम जाओ। डार्क बुल रेड हॉर्न अपरकट। ओह नहीं। ब्लेडर नंबर 82 तेत्सुया आउट हो गए हैं। तुम लोग मुझे बचा रहे हो क्रैबी? ठीक है केंटा, ऊपर खींचो। खींचो। तुम भी हमारी तरह एक ब्लेडर हो, तुम्हें यह पता होना चाहिए, हम सब लोगों की मदद करते हैं। क्रैबी क्रैबी, थैंक यू
थैंक यू। पहली बार मुझे अपनी जिंदगी में अफसोस हो रहा है कि मैं इतने अच्छे क्रैब्स को अपने जाल में कोई बात नहीं, था। अच्छा हुआ तुम अपना सबक सीख गए। ये सुनकर अच्छा लगा। तुम लोग कितने अच्छे हो। आखिरकार मुझे ऐसे लोग मिल ही गए जो मेरे दोस्त हैं। तो तुम सच में बदल गए हो। मैं मजाक कर रहा था। क्रैबी क्रैबी क्रैबी, तुम लोग कितने क्रैब्सम हो, मेरा मतलब मासूम हो। तुम्हें हराने में मुझे बहुत मजा आएगा। जब इस लड़ाई में मुझसे हार जाओगे तब देखेंगे। ये तो स्टॉर्म एक्वेरियो और रॉक लियोन है। लगता है इनके बीच का मुकाबला दिलचस्प होगा। 3, 2, 1, let it rip! केंटो और बेंके कहाँ रह गए? वो अलग हो गए। काश वो दोनों ठीक हो। तेत्सुया पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। हैं? ओह, ये तो एक बॉक्स है। हैं? क्या बात है? पर इसके अंदर है क्या? खोलो इसे। हैं? वो, ये तो एक कंपास है। केंटा, आंखें खोलो केंटा, केंटा, केंटा। नहीं, केंटा, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो केंटा? बेंके, तुम ठीक हो ना केंटा? क्रैबी, धूप में लेटने का मजा ही कुछ और है। और अब बेब्लेड आइलैंड पर हो रही इस सर्वाइवल बैटल में 100 से भी कम ब्लेडर्स रह गए हैं। केंटा, क्या तुम्हें गहरी चोट लगी है? हाँ? अब इसके बाद मुकाबले और मुश्किल होते जाएंगे। तो आखिर कौन बनेगा सर्वाइवल बैटल चैंपियन?